गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू एनालिसिस में। दोस्तों, सबसे पहले एक बार हम निफ्टी 50 का एनालिसिस कर लेते हैं हल्का फुल्का। उसके बाद फिर जो डे, वैसे तो बहुत सारे डे हो के बीच में अपनी वीडियो का बहुत गैप रहता था, लेकिन प्रैक्टिकली देखें कि अपलोडिंग के अकॉर्डिंग देखें तो आज अपना डे 28 है वीडियो अपलोड करने का। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम निफ्टी 50 का एनालिसिस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम अपना सेम जो अपनी कॉल है उस पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास जाएगी या फिर ऑल टाइम हाई देगी, फिर उसके बाद मार्केट आपको एक डाउन साइड का मोमेंटम देगी। क्योंकि मैं आप लोगों को बोलता था कि भाई प्रॉफिट बुकिंग, जब कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडाइसिस हो, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आम बात है दोस्तों। प्रॉफिट बुकिंग आता है तो ये कंसीडर करना नहीं चाहिए कि ये और भी ऊपर जाएगा। नो डाउट ये ऊपर जा सकता है, लेकिन हमको तो भाई सेफ ट्रेड करनी है ना। तो सेफ ट्रेड के अकॉर्डिंग हमें यही सोचना होता है कि भाई मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखोगे, मैं एग्जांपल के बता रहा हूँ, तो आप लोगों ने सोचा कि भाई यहाँ पर ऑल टाइम हाई है। सपोज करने के लिए बोला कि आप कंसीडर करो कि ये ऑल टाइम हाई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखो 2 दिन कंटिन्यूसली इसमें ग्रीन कैंडल रही, उसके बाद देखो ये कंप्लीटली यहाँ से डाउन आ गया ना दोस्तों। तो मेरा मोटिव ये है कि जब भी कोई स्टॉक या फिर इंडाइसिस ऑल टाइम हाई पे आता है तो प्रॉफिट की बुकिंग वहाँ पर कंसिडर करनी चाहिए आप लोगों को। मैं तो आप लोगों से ये चाहता हूँ कि करो सेम। ये भी देखो, अभी देखो ये 20 EMA के सपोर्ट से ही भाई यहाँ से रिएक्ट हो रहा है। तो आप देखो यहाँ से डाउन आया, नो प्रॉब्लम। एक बार मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, फिर थोड़ा सा आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, एक मिनट, यहाँ से देखो, तो यहाँ से देखो ये 20 EMA से रिएक्ट हुआ है। रिएक्ट होने के बाद देखो इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी। तो कहने का मोटिव है यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम भी हो सकता है और यहाँ पर एक कंसोलिडेट भी हो सकता है। एज ए ऑप्शन सेलर दोस्तों, यहाँ से हमको यही कंसिडर करना पड़ेगा कि ये साइडवेज हो सकता है। साइडवेज की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, डाउन साइड की मोमेंटम भी आ सकते हैं मार्केट को होल्ड करने के लिए यहाँ पर है। उसके बाद मार्केट यदि इसको सपोर्ट नहीं कर पाई इस लेवल को, तो यहाँ से मार्केट को हम यहाँ तक देखने को मिलेगा। वही सेम जो मैं आप लोगों को बोलता था, 1000 पॉइंट के आसपास मार्केट का में मोमेंटम आएगा डाउन साइड का। तो देख लो कंटिन्यूसली यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम ही है। तो मेरे हिसाब से कल या फिर आने वाले टाइम में दोस्तों उस थोड़ा साइडवेज मोमेंटम पर ज़्यादा फोकस करेंगे हम। अपसाइड का मोमेंटम करेंगे तो यही कहीं मार्केट यहाँ से अप रहेगी फिर डाउन आएगी, ऐसे समथिंग ऐसे ही कुछ मार्केट के अंदर ये मोमेंटम हो सकता है। मतलब ये वाला डायरेक्ट मोमेंटम नहीं हो सकता, ये तो भूल ही जाओ दोस्तों। क्योंकि दोबारा मार्केट जब एक बार ऑल टाइम हाई दे देती है तो उसके बाद कम से कम भी मार्केट 1 वीक या 2 वीक, मिनिमम 1 वीक तो मार्केट वहाँ पर उसको डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू करती ही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि जब मार्केट कहीं किसी भी लेवल के हाई के ऊपर जाती है तो उसके बाद डाउन साइड का मोमेंटम देती है। किसी भी लेवल के ऊपर हाई जाती है तो डाउन साइड का मोमेंटम, अभी इस लेवल के ऊपर यहाँ से डाउन, तो इस लेवल के ऊपर तो प्रोबेबिलिटी है कि भाई यहाँ से तो ज़्यादा डाउन साइड की मोमेंटम आ सकती है। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि भाई मार्केट को कैसे आपको टैकल करना है। अब बात करते हैं हम अपने स्टॉक की। स्टॉक के साथ साथ में हम अपना वो भी खोल लेंगे कि भाई आज का ट्रेड के अकॉर्डिंग जो दिखाना। तो आप यहाँ पर देखें, गोदरेज का मैंने ऑलरेडी कॉल दे रखी थी भाई। ठीक है, और जब मैंने कॉल दी थी ना तो मोस्ट प्रोबेबली क्या था, देखो मैंने यहाँ पर अपने जो मेरे साथ भाई ट्रेड करते हैं, मैंने उनको उनकी तारीफ भी की थी। क्योंकि जब हमने कॉल दी थी तो हमने इसके उस पर दी थी कि भाई मार्केट ये इस रेड कैंडल पे हमने कॉल दी थी। मोस्ट प्रोबेबली हमने 230 के आसपास ही यह कॉल दी थी। तो कहने का मतलब जो ये रेड कैंडल है इसके आसपास दी थी। तो उसके बाद नेक्स्ट डे देखो मार्केट ओपन होने के तुरंत बाद देखो कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल, फिर एक और ग्रीन कैंडल। उसके बाद जो हमारा प्रीमियम था 40 का प्रीमियम 70 चला गया था दोस्तों, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो भाइयों का पेशेंस जो मतलब होता है ना, वो पेशेंस सेलिंग का मैंने बोला भी था ग्रुप में कि भाई प्लीज़ पेशेंस रखो, ऑप्शन सेलिंग टेस्ट करती है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो क्लियरली अभी सेम उसी प्राइस पर, और जो हमने 40 पे किया था वो 38 के आसपास, 40 के आसपास, मतलब वही ट्रेड करा। कहने का मतलब कि देखो यहाँ से प्राइस का डिफरेंस देख लो। जब यहाँ पर प्राइस था 110 के आसपास, 1110 के आसपास था, अब प्राइस है 1120। लेकिन प्रीमियम देख लो, प्रीमियम में डिके देख लो, 20 पॉइंट का मोमेंटम अभी भी बचा, सॉरी 10 पॉइंट का मोमेंटम अभी बचा, लेकिन प्रीमियम उसके आसपास ही पहुंच गया। तो यही है ऑप्शन सेलिंग की ब्यूटी दोस्तों। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि ट्रेड आप लोगों ने पहली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता ही होगा कि दोस्तों कि पहली वीडियो में मैं जब रिकॉर्ड की थी तो आप लोगों ने लॉस का और प्रॉफिट का सब कुछ देखा था। तो अभी एक बार हम इसको, कहाँ गया अपना
पोजीशन, तो डायरेक्ट हम पोजीशन के ऊपर ही चलते हैं, फिर बाकी चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ से देखो अभी ये जो 40 रुपये का प्रीमियम था, देखो 40.50 तो अभी 40 के आसपास चल रहा है। 20 रुपीज़ का प्रीमियम था, 18 रुपीज़ के आसपास चला हुआ। ठीक है दोस्तों, और साथ में हमने एक पुट को भी प्रीमियम को सपोर्ट कर गया था कि हमने ये सोचा था कि मार्केट में कभी साइडवेज मोमेंटम रहेगा ना 2-3 दिन, तो ये प्रीमियम भी अपना डीके होना स्टार्ट हो जाएगी। ये तो डीके होगा ही होगा दोस्तों, नो प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर 11% और 1% के आसपास का मोमेंटम मतलब हमारे फेवर में चेंज हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल आप देख सकते हो बस इसकी वजह से ही अपने को थोड़ा बहुत लॉस है, क्योंकि हमने हैज भी करना पड़ा था भाई। ठीक है, हैज इसलिए किया था क्योंकि भाई हम अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम को नहीं झेल सकते थे। ठीक है, तो 4 रुपये हमने मार्केट को देना समझा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके एवरेज में हमने ये भी है, तो ये मार्केट दोगे तो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हमारा मेन फोकस है सेम इस कॉल के ऊपर रहेगा और इस कॉल के ऊपर रहेगा। बाकी देखते हैं मार्केट तो बस प्री में हम उससे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, तो देखते क्या रहेगा। मार्केट यदि 10 के एक दिन में देगी तो हम उसे एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं हम दोस्तों अपनी एक बार P&L रिपोर्ट में, फिर दोबारा मैं यहीं पर एक बार दोबारा फिर यहीं पर आऊँगा। सबसे पहले मनी पे चलते हैं, मनी के बाद हम अपनी ट्रेडर डायरी पर चलते हैं। तो ट्रेडर डायरी की अकॉर्डिंग देख सकते हो दोस्तों कि इस मंथ में अपनी जो कोई भी ट्रेड आप लोगों को दिख नहीं रही होगी कि भाई हमने कोई बस जस्ट हमने वो एंट्री करी थी। उसके बाद देखो ये दो तारीख को क्या था, ये 2 रुपए का जब हमने स्टॉक को बाई किया था, मतलब जो अपना बजाज हाउसिंग फाइनेंस है उसको बाई किया था। ठीक है दोस्तों, तो वो स्टॉक के ही इसमें दिखा रखे ट्रेड। अदरवाइज देख लो अपने कोई भी ट्रेड नहीं की है, और देख लो भी नेट प्रॉफिट के आसपास ये मैक्स प्रॉफिट था। अदरवाइज आप ये प्रीवियस डे देखोगे, प्रीवियस मंथ में देखोगे तो प्रीवियस मंथ में अपने को जो लॉस था वो भी मैं आप लोगों के ऊपर दिखा देता हूँ नवंबर मंथ का। तो आप लोग देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये वीडियो में दिखाया भी था कि भाई देखो कि अपना टोटल प्रॉफिट मतलब देखो यहाँ पर देखो यहाँ तक अपने को प्रॉफिट 20,000 के आसपास हो गया था। लेकिन लास्ट के 2 डेज थोड़ी अपनी ग्रेडी, मैंने सब कुछ आप लोगों को इसके बारे में बताया था, ग्रेडी इन पेशेंस जो भी था उसके अकॉर्डिंग हमने मार्केट को इतने रुपए दिए थे। तो हम पेशेंसली मार्केट के अंदर काम करना चाहते थे, लेकिन बट कहीं ना कहीं आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बिहाफ से हमें थोड़ा मार्केट को देना पड़ा। तो अभी से हम वापिस चलते हैं अपने पोजिशन के ऊपर। तो एक बार पोजीशन आपको दिखा देते हैं। तो पोजीशन में आप देख सकते हो भाई गोदरेज का, और अभी हम इसके चार्ट पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चार्ट पे आप लोग देख सकते हो कि अभी वीकली टाइम फ्रेम पे जो हम अपना मोमेंटम है ना, तो भाई वो मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है यहाँ तक का। यदि मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना, तो मार्किंग करके दिखाऊँ ना, तो अपना अगला मोमेंटम यहाँ तक का रह सकता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक रहेगा कि मार्केट ऐसे डायरेक्ट तो आएगी नहीं, यहाँ से कंसोलिडेट करेगी हल्का फुल्का। यदि डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो यहाँ से देखो मार्केट इस लेवल पर आएगी। देखो जो मार्केट का ये लेवल था, ये वाला लेवल, इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, सेम इस लेवल तो कहने का मोटिव ये है कि मार्केट जब इस लेवल पर आएगी, ये लेवल है ना, इस लेवल के आसपास, तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर कंसोलिडेट करेगी। तो यहाँ से प्रीमियम डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो मंथ के स्टार्टिंग है दोस्तों, और जो पॉजिटिव मोमेंटम आया था तो यहाँ पर इनकी वजह से आया था दोस्तों पॉजिटिव मोमेंटम। ये जो 2 दिन का था ना, ये पॉजिटिव मोमेंटम इसका आया था कि हमारा एक्सपेक्टेशन यहाँ से इसका ये है कि ये इस प्राइस तक आसपास रह सकता है। बाकी देखते हैं कि मार्केट क्या करेगी लास्ट के दिन में भाई। तब से उससे पहले तो हम प्रॉफिट को बुक ही कर लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई दोबारा फिर मार्केट में अपने आप को जो अपनी क्लोजिंग नेगेटिव में करें। हम चाहते हैं कि अपनी क्लोजिंग थोड़ी पॉजिटिव में रहे। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि पिछले मंथ भी भाई अपने 6,000 के आसपास का लॉस दिया था मार्केट को भाई। तो अभी जो हमारा 10K पर मंथ के अकॉर्डिंग फर्स्ट मंथ तो कंप्लीट होता, सेकंड मंथ 1K था, यहाँ पर पॉजिटिव था, मतलब 10K था फर्स्ट मंथ, अगले था 1K, उसके बाद था 6K, और अभी अपना बचा हुआ दोस्तों भाई अभी क्या होगा वो अभी इस मंथ आप लोगों को पता चलेगा। तो प्रोबली ट्राई करेंगे हम 30K के आसपास का, क्योंकि हम इस मंथ इन 2 मंथ को भी रिकवर करना की कोशिश करेंगे। बाकी जो होगा भाई वो देखा जाएगा, वो मार्केट के अकॉर्डिंग है, मार्केट के बिहेव के अकॉर्डिंग है। बाकी एक बार मैं आपको एक स्टॉक के बारे में भी बता देता हूँ भाई, जो आने वाले टाइम में, मतलब आने वाले टाइम क्या है, जो अपना नेक्स्ट वो हो सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हो जा लॉगिन भाई, हो जा। तो यहाँ से GTI बाय डेक्सो, तो यहाँ से हम सबसे पहले रिएक्टिंग जोन की तरफ देखेंगे और सप्लाई जोन। ठीक है, क्योंकि मार्केट में नेगेटिव साइड का मोमेंटम है, तो हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखो एशियन पेंट और टेक महिंद्रा, तो हम इन दोनों को ही फोकस में रखेंगे, टेक महिंद्रा और एशियन पेंट को। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों सेम अपनी चार्ट के ऊपर। सबसे पहले हम एशियन पेंट को या टेक महिंद्रा, टेक एम को ही करते हैं दोस्तों।
तो देखो अभी आप लोग यहाँ पर देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे मैं अपने को मतलब बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर या फिर को या सप्लाई जोन को यहाँ से अपने को बहुत अच्छा सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इसको हल्का सा उडार कर देंगे जिससे, ठीक है। तो मार्केट इसके अंदर पहुंच चुकी है। ठीक है, अब हमें वेट क्या करना है कि भाई मार्केट रिएक्ट कैसे करेगी। ठीक है, अभी एक बार हम इसका डिमांड जोन भी मार्क कर लेते हैं, क्योंकि सब कुछ मंथली टाइम फ्रेम पे और उसका एक बार रिएक्शन चेक कर लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे कोई रिएक्शन नहीं है इसका अच्छे वाला। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे ही इसका सब कुछ अच्छा है। तो अभी एक बार डिमांड जोन और मार्क कर लेते हैं। तो एक डिमांड जोन अपना ये है, और एक बार हम इसका कलर को ग्रीन, क्योंकि भाई ये ग्रीन को डिनोट करता है। अब एक बार मंथली को दोबारा चेक कर लेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी सेम मंथली का क्या है डिमांड जोन है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो अब मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इस तक टच करने के लिए आ गया। तो कहने का मतलब ये अपना डिमांड जोन ओके है। अब चलते हैं डायरेक्ट डेली टाइम फ्रेम पे। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि भाई अब मार्केट के अंदर क्या मोमेंटम हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अभी हमें जो अपने अकॉर्डिंग अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग देखो, अभी मार्केट ने ये क्या देखो इस कैंडल से रिएक्शन नहीं दिया, उससे पहले ही मार्केट ने रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया। एक बार थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, उसके बाद अच्छा रहेगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि बस यही अपना दिखाने का। देखो देखो यहाँ से मार्केट ने जो ये वाला जोन है ना, तो ये वाला जो जोन मार्केट में अप गया ना, तो इतना मतलब मेजर नहीं है। मेजर इन द सेंस कि भाई मार्केट को चाहिए तो यहाँ से रिएक्ट होना, तो एक बार मार्केट आई थी रिएक्ट हुआ। तो अब मार्केट में क्या किया, हल्का फुल्का यहाँ से थोड़ा सा और पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है। तो कहने का मतलब मार्केट थोड़ा सा 1560 के आसपास या 1540 प्लस जा सकते हैं। तो कहने का मोटिव एक बार तो जा भी चुके हैं 50 तक। तो कहने का मोटिव है कि हम अब यहाँ से मार्केट में जब मार्केट इस जो ये लो है ना, इसका जो लो 1530 पर जैसे ही मार्केट आएगी, मतलब मार्केट आएगी यहाँ पर कोई क्लोजिंग 75 मिनट पे भी कोई क्लोजिंग देगी नहीं यहाँ पर, तो हम यहाँ से शॉर्टिंग स्टार्ट कर देंगे और शॉर्टिंग करेंगे कि भाई मार्केट इस लेवल तक आएगी। तो कहने का मोटिव हम 1500 के आसपास तक के लेवल को शॉर्ट करेंगे। हम कल को टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को इस चीज़ को भी मेंशन कर देंगे कि भाई इसके अंदर आपको क्या करना है क्या नहीं। तो आई होप आपको इस चीज़ का समझ में आ गया कि भाई कल मार्केट के ओपन होने के बाद, मार्केट जब ओपन होगी तो हम देखेंगे कि मार्केट 1530 से नीचे है तो डायरेक्ट शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे कि थोड़ा सा डाउन आए। अदरवाइज ऊपर जाएगी ना, तो जो भी प्रीवियस डे की कैंडल क्लोजिंग है ना, उसके नीचे जब तक नहीं आएगा तब तक हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मार्केट के व्यू के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करना पड़ेगा। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ में पा रहे होगे, क्योंकि भाई मैं जो समझाना चाहता हूँ कि अभी एशियन पेंट को और एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को करते हैं वाइंड अप। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचेंगे आपकी, ठीक है। अभी सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वाह, बहुत अच्छी अच्छी कैंडल दी है भाई साहब इसने तो। मंथली टाइम फ्रेम वीकली पे तो कोई खास नहीं है। नहीं भाई, इसको अवॉइड करो अभी दोस्तों, ये अप साइड के मोमेंटम मेरे को ऐसा लग रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे तो भाई नहीं, अभी थोड़ा इसको भाई अवॉइड करो, मेरे हिसाब से इसको अभी अवॉइड करो। वैसे आप लोगों के सामने दो स्टॉक है, एक तो अपना है टेकएम, दूसरा अपना गोदरेज सीपी। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं दोस्तों पे फोकस करेंगे। कल को टेलीग्राम चैनल के अकॉर्डिंग भाई थोड़ा अपडेट रहना टेलीग्राम पे। यदि 1530 के नीचे आएगा तो हम इसको ज़रूर शॉर्टिंग के लिए डाल लेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो समझ में आ गई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना भाई, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करना मत करो, वो आपकी मर्जी, लेकिन लाइक ज़रूर करके जाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।